नमस्कार हमारे सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कृपया करके आप लोग के सपोर्ट से जो हमको इतना सपोर्ट किए, वीडियो लगभग 150 जो भी देख रहे हैं उन्हीं के सपोर्ट के बल से आज हम फिर से आज न्यू चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, धातु एंड अधातु। जो नोट्स हम पढ़ाने जा रहा हूँ इसके नोट्स आप लोग लिखते जाइए, आपका कॉपी नोट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। और दिमाग से पढ़ते जाइए, जिससे तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से जा सके, अच्छा मार्क्स उठा सके। अगला आप लोग का भी सपना है कि 400 450 प्रॉपर बनने का, तो आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार करना पड़ेगा, अपना लैंग्वेज में तैयार करना पड़ेगा, जिससे आप लोग का एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सके। अब वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक होगा अब वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। आप लोग अपना नोट्स हम पढ़ाने जा रहा हूँ, 30 मिनट का 35 मिनट का 1 घंटा का क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक एक करके समझाने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से सुने और पढ़ें, और नोट्स आप लोग जरूर लिखिए, कॉपी आपने साथ में ही रखिए, जिससे लिखने में आसान होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत। चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। आने के चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? धातु और अधातु। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु कहते किसको हैं। तो धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन प्रदान करता है उसे धातु कहते हैं। आने की धातु जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग कर देता है और धनात्मक आयन को प्रदान करता है, उससे क्या कहते हैं? धातु। अगर ये समझने सिंपल सी बात, अपना लैंग्वेज भी क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। वह तत्व जो सामान्यतः कठोर हो और ऊष्मा का विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, और आघात वरीयता तनी हो, उसे धातु कहते हैं। धातु से कहते हैं जो ऊष्मा का हो सुचालक हो। सिंपल भाषा लिख सकते हैं, धातु से कहते हैं जो ऊष्मा का हो सुचालक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब क्या चीज़ है? धातुएं हैं। ये सब क्या चीज़ है? धातुएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। तो वह तत्व जो रसायन ऊष्मा का विद्युत का कुचालक, उस सुचालक धातु और कुचालक अधातु, ठीक है। आप लोग समझ आ गया। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मेरा क्या है? अधातु है। क्लियर? चलिए क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहला है वर्तमान में 118 तत्व होते हैं, यानी एलिमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 118। यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट अभी जो है वो कितना तत्व है? 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है। 90 से अधिक धातुएं हैं, आने की 90 से अधिक अच्छी है धातु, आने की मेटल्स है, ठीक है। बोल देगा वर्तमान में तत्व कितने हैं, तो 118 है। वर्तमान में अभी अधिक धातु कितने हैं, तो 90 से अधिक धातुएं हैं। और अधातु कितने हैं? 22 धातुएं, और जो कुछ उपघात धातुएं भी होते हैं। चलो आप लोग के समझ में आ रहा है, कितना अच्छा से लैंग्वेज आप लोग समझा रहे हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए एक का करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है धातु। अभी बता चुके हैं, धातु जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तनीय, धावनिक, ऊष्माका तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। अभी बता चुके हैं धातु किसे कहते हैं। तो धातु उसे कहते हैं जो कठोर हो, ऊष्मा का सुचालक हो और उसमें आघातनीयता हो, तनीयता हो, उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, Na, पोटेशियम, के, मैग्नीशियम, Mg, ठीक है, ये सब है। लोहा, Fc, एल्युमिनियम, Ai, कैल्शियम, बेरियम, और बहुत ऐसे धातुएं हैं जो बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर लिए, ठीक है। धातु किसे कहते हैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो धातु वह तत्व जो कठोर हो या ऊष्मा का सुचालक हो या आघात में देता हो या तन्यता हो, उसे धातु कहते हैं। हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु का उपयोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो धातु का उपयोग, ठीक है। तो धातु का उपयोग इमारत बनाने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जो लोहा वाला लगाया जाता है,
पुल बनने के लिए बिना लोहा के तो कोई इमारत भी खड़ा नहीं हो सकता है। रेल की पटरी बनाने में किया जाता है। हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, गाड़ियों का निर्माण, घर का उपयोग होने वाले बर्तन, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि निर्माण किया जाता है। आने की धातु का जो है ये सभी जगह क्या किया जाता है, प्रयोग किया। बिना धातु के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसे जितने भी चीज़ अच्छे से अधिक बना है वो सभी क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, अब जो है वो मेरा अधातु है। अधातु में बता चुके हैं कि जो क्या हो, ऊष्मा का कुचालक हो। क्या हो, कुचालक हो। अभी बता चुके हैं कि विद्युत का कुचालक हो, आघात नियन हो, यानी कि इसमें कोई तन्य नहीं हो, इसमें तन्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा, विद्युत का कुचालक होते हैं, जो ध्वनिक नहीं होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। आने की ध्वनिक मतलब उनको आवाज़ इसमें कुछ नहीं आता होगा, उसे क्या कहते हैं, उसको अधातु कहते हैं। जैसे कि क्या दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब मेरा क्या है, अधातु है। ये सब मेरा क्या है, अधातु में है। क्या मेरा, अधातुएं हैं। क्या है, तो अधातुएं हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अधातु किसे कहते हैं, तो जो विद्युत का क्या हो, कुछ चालक हो, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हैं, क्या है, अधातुएं हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग, यानी कि धातु अधातु का जो है उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही है, जिस सजीव श्वसन के अंदर लेते हैं। यानी जितने भी हम लोग जीव जंतु होते हैं, जितने भी सजीव हैं, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या मेरा, अधातु है। ऑक्सीजन मेरा क्या है, अधातु है, जो हम लोग अपने शरीर में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, सजीव अपना श्वसन लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। और क्या है, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकता पौधों की वृद्धि हेतु के लिए किया जाता है। और नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहते हैं, उर्वरक पौधों को वृद्धि, यानी कि जो पेड़ पौधे जो बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधा क्या हो सके, बढ़ सके। इसलिए नाइट्रोजन के कितना है, 78% हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धि प्रक्रम में किया जाता है। यानी क्लोरीन का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो जो जल जो है वो क्या हो, शुद्धिकरण हो। क्या हो, शुद्धिकरण हो। ठीक है, जल क्या हो, शुद्धिकरण हो। ठीक है, आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों को लगाया जाता है। यानी आयोडीन का एंटीबायोटिक दवा होता है, जिससे घाव जहाँ जख्म हो गया उसमें क्या किया जाता है, लगाया, जिससे क्या हो सके, वो आरामदायक दे सके और अच्छा से सही रह सके। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो धातु और धातु के अंतर का मतलब जब तक जो भी दो चीज़ की तुलना होता है, यानी कि तुलना जब भी कोई चीज़ का हो बोले, तो उसमें मान लीजिए कोई बोलेगा कोई स्टूडेंट तेज है, कोई कहेगा बेहतर है, तो क्लास में दो बच्चा की तुलना करेगा। ठीक है, कि उसमें क्या कमियां, इसमें क्या कमी, इसमें क्या अच्छाइयाँ, इसमें क्या अच्छाइयाँ, ये सब तुलना किया जाता है। तो उसी तरह क्या बोला, धातुओं को और अधातु को क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक है, धातु और अधातु के आप लोग के इतना 10 मिनट वीडियो देख लेंगे, कृपया करके वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। कितना अच्छा आप लोग अपना लैंग्वेज में बता रहे हैं आप लोग के। ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, धातु अधातु के अंतर के बारे में जानेंगे, यानी कि डिफरेंस क्या उस दोनों में तुलना है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला धातु, क्या पढ़ना है, धातु मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर ठोस रूप में होते हैं। यानी जितने भी धातुएं होती हैं, सिंपल से यहाँ बार जवाब में दे दीजिएगा, जितने भी धातु होते हैं सब कच्चे होते हैं, ठोस होते हैं। कच्चे होते हैं, ठोस होते हैं। और अधातु तीनों अवस्था में पाक, ब्रोमीन तरल अधातुएं हैं। यानी कि क्या होते हैं, और अवस्था तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसे ब्रोमीन, ये तरल धातु, ब्रोमीन कच्चे है ना, पानी है, पर तरल धातु किसे कहते हैं, जो लिक्विड होता है। ठीक है, उसे तरल धातु एक अधातु कहते हैं। ये तन्य आघात वर्धिता था, इसको अगर इसको तीनेंगे तो तना आएगा। ठीक है, आघात आता होगा, इसमें आवाज़ निकलेंगे। और अधातु में तन्य आघात नहीं होती है, ये अगर तारा तीरने से टूट सकता है। ठीक है, इसमें कोई आवाज़ ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि क्या है,
ध्वनिक चमक दर्शाने वाले गुण होते हैं, यानी कि इसमें धातु जो है, धातु में क्या होते हैं, आवाज़ें निकलते हैं, गुण निकलते हैं, ये चमक होते हैं। और धातु ना, इसमें कोई आवाज़ नहीं निकलता। धातु का अगर कुछ भी कीजिएगा तो इसमें आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे कि लकड़ी मार के देखिएगा तो इसमें आवाज़ नहीं निकलेगा, ऐसे लोहा मार देखिएगा ठन ठन आवाज़ देगा, ठीक है। अरे चमकीला चमकहीन होते हैं, यानी कि जो धातु जो होते हैं वो चमकते नहीं है, उसको मतलब वो उसका कोई कलर ही नहीं होता, कोई चमकता नहीं है, लेकिन धातु का चीज़ चमकते हैं। समझते हैं उच्च घनत्व, लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व कम होते हैं, यानी कि उच्च घनत्व होते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व कैसे होते हैं, कम होते हैं। अधातु घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं, अधातु घनत्व का अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी कि ज़्यादा ये कम होते हैं। 5 को पॉइंट लिख दीजिएगा, धातु अधातु का अंतर बताइए 5 को स्पष्ट करके, तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड क्षारकीय उभयधर्मी होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय और उभयधर्मी होते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति के अम्लीय होते हैं, यानी कि अधातु जो होते हैं वो ऑक्साइड के साथ हमेशा कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। क्लियर। चलिए, धातु तनु अम्ल हाइड्रोजन को स्थापित कर हाइड्रोजन के गैस को निर्मित करती है और धातु ऑक्सीजन तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते, यानी कि निर्मित करते हैं, विस्थापित निर्मित नहीं करती है। धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं, यानी धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। और धातु संयोजिक होते, क्या होते हैं, संयोजिक होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, आप लोग के 5 ही पॉइंट लिखना है। धातु धातु का अगर बोले अंतर तो 5 और लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, कि भौतिक गुणधर्म होते हैं क्या हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। भौतिक स्थिति क्या होता है, धातु हम समय तक कठोर और ठोस होते हैं। हम अभी बता चुके हैं जितने भी धातु होते हैं सभी कैसे होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यानी जितनी भी धातुएं होती है उसकी कठोरता, यानी कि हार्ड जो होती है वो क्या होती है, अलग, जितने अधिक। अब सब आदमी हम लोग अलग अलग हैं, तो इंसान भी देखने की बुद्धि भी अलग है। जैसे घर द्वार सबके अलग होता है, पेड़ पौधे अलग होता है, उसी तरह धातु भी कठोरता में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। धातु का गलनांक अधिक होता है, यानी धातुओं का गलनांक जो होता है, जैसे सोना देखते हैं 1 ग्राम कितना गल के कितना लोग, मतलब 2 आने की कम से कम 2.4 किलोमीटर तक उसको क्या करते हैं, टनाया जा सकता है, किसको, सोना को। तो इसलिए धातु में क्या होता है, गलनांक होते हैं। धातु क्या होते हैं, गलनांक होते हैं। धातु क्या होते हैं, गलनांक होते हैं। चलिए भौतिक समझिए। अब पढ़ेंगे अपवाद। मरकरी को छोड़कर सारे धातु कमरे का ताप ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसा धातु है जिसे ठोस अवस्था नहीं पाया जाता है, लेकिन जितने भी धातु हैं सभी मरकरी, यानी मरकरी को छोड़कर, मरकरी का एक धातु छोड़कर जितने भी धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि बोल देगा कोई ऐसा धातु के नाम बताइए जो गलनांक में का हो, कम हो, तो कौन होगा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम गलनांक वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हथेली पर रखने पर ये धातु पिघलने लगेगी, और हथेली अगर हाथ पर रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पिघलने, जैसे बर्फ़ पिघलता है उस तरह भी पिघलने लगेगा। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि धातु से, यानी कि बोल देगा जिसे हम चाकू से आसानी से काट सके, तो उसे क्या कहते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से क्या कर सकते, काट सके। इसका घनत्व और गलनांक भी कैसी होती है, कम होती है। इसका घनत्व और गलनांक भी कैसी होती है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमक। अब सेकंड क्या, भौतिक में चमक। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, यानी कि जो धातु है कि जो बिना कुछ किए ही काची होती है, चमकदार होता है, यानी कि पूरी तरह से इसमें चमकता है। कौन, धातु, ठीक है। धातु से इस गुणधर्म को धातु चमक कहते हैं। और धातु चमक किसे कहते हैं, जो धातु का खुद से क्या हो, यानी शुद्ध रूप से, यानी खुद पूरा शुद्ध, शुद्ध के मतलब प्योर, कुछ मिलावट नहीं, कुछ उसका कलर नहीं किया गया, वो शुद्ध रूप से धातु की क्या हो, चमकदार होती हो, उसी धातु का गुणधर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक किसे कहते हैं, जो शुद्ध रूप से धातु के सतह को चमकदार होती हो उसे धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या, आघात वर्धनीयता।
धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी कि धातु को क्या करेंगे, पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। ये सोना चांदी सबसे अधिक आघात है, अभी बता चुके हैं। सोना चांदी जो है सबसे अधिक आघात है। इसको हल्का 1 ग्राम को सोना देखते हैं, हम लोग कुछ के लॉकेट पहनते हैं, मूंगा यानी कि बजरंग बली हो गया, या कुछ शेरा वाली माँ, कुछ भी अगर हम लोग पहनते हैं तो सोचिए 1 ग्राम 2 ग्राम में कितना भी उसका डिजाइन बन जाता है। इसलिए इसका 2.4 किलोमीटर तक तनाया जा सकता है। कौन? सोना जो है वो कम से कम 2.4 किलोमीटर तक कहा सकता है, इसका लंबाई तना सकता है। इसलिए बोलता है आघात तन्यता बहुत ही अधिक होती है। तन्यता धातु के पतले तारों के रूप में खींचने वाले को क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? जो धातु को पतले तार यानी पतला तार जो होता है उसे खींचने की क्षमता यानी कि खींचते हैं जो है उसी का कहते हैं तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यता, जैसे भी बता चुके थे, अभी बता चुके हैं कि 2 किलोमीटर लंबा तार तो बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना यानी कि 1 ग्राम सोना जो है वो 2 किलोमीटर लंबा तार से बनाया जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम सोना जो है वो 2 किलोमीटर लंबा तार से बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से आज हम लोग चैनल को विकास कर सकते हैं। जितना आप लोग हो सके ये भाई को अपने भाई को कम से कम सपोर्ट जरूर करें। आप वीडियो जितना ज़्यादा तक हो सके शेयर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से आज हम अपने विकास कर सकते हैं। जैसे क्लास 9 में आप लोग के बताए थे 45 में 39 क्वेश्चन बता देता। VVI क्वेश्चन हमेशा बताते गए, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सेम क्वेश्चन भिड़ चुका है। उसी की सहायता से आज हम लोग इतना खुशी से आप लोग बतला रहे हैं। कृपया करके वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको भी अच्छा लगे, आप लोग के भी सपोर्ट से हम आगे कुछ बढ़ सके, जिससे यार खुशी से अलग अलग अच्छा टॉपिक हम पढ़ा सके। ठीक है, चलिए। चालकता धातु उष्मा का विद्युत का सुचालक। तो सबसे पहले चालकता क्या है? तो धातु जो उष्मा का काचे विद्युत का सुचालक है। और सिल्वर और कॉपर अच्छे चालक हैं। सिल्वर कॉपर क्या है? अच्छे चालक हैं। ठीक है। अपवाद लेड और मरकरी उष्मा का काची है कोई चालक है। नोट कर लीजिएगा। लेड और मरकरी जो है उष्मा के काची है कोई चालक है। यानी कि लेड और मरकरी जो ऐसा धातु है जो काची उष्मा का कुछ चालक है। बोल देगा उष्मा का कुछ चालक बताइए जो ऐसा धातु है जो उष्मा का कोई चालक है। तो कौन है? तो लेड और मरकरी दो ऐसा धातु है जो काची है उष्मा का कुछ चालक है। धावनिक सामान्यतः धातु कठोर सतह पर टकराने का एक विशेष आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे धावनिक कहते हैं। यानी कोई भी आवाज़ इसमें अगर धातु में अगर कुछ चीज़ का आवाज़ अगर टूटने कुछ हल्का सा भी कुछ आवाज़ आएगा, हल्का सा टकराने का आवाज़ विशेष आवाज़ आएगा, उसको उत्पन्न जो ध्वनि उत्पन्न होती है यानी ध्वनि में साउंड अगर उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। यानी धातु को कठोर हल्का सा कुछ टच करने से अगर कुछ उसको टकराने से अगर विशेष आवाज़ निकलता है, कुछ उसमें आवाज़ें निकलती है, साउंड निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। क्लियर? धातु जितने गुण हैं सब भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम लोग कैसे बारे में जानेंगे? धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो अधातु के भौतिक गुण की भौतिक स्थिति। अधातु ठोस या फिर गैसीय होती है। यानी कि धातु जो होता है सामान्यतः या तो ठोस हो या फिर गैसीय होती है। ये ज़्यादा ठोस और फिर गैसीय हो सकती है। अपवाद ब्रोमीन एक ऐसा धातु है। बोल देगा ब्रोमीन एक ऐसा धातु जो ध्रुव अवस्था में होते हैं। बोल देगा कुछ एक ऐसा धातु के नाम बताइए जो क्या हो? ध्रुव अवस्था में हो। एक ऐसा धातु के नाम बताइए जो क्या हो? ध्रुव अवस्था में हो। एक ऐसा धातु के नाम बताइए जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या चाहिए? तो ब्रोमीन है। उसका नाम क्या चाहिए? ब्रोमीन है। उसका नाम क्या चाहिए? ब्रोमीन है। चमक अधातु का चमक नहीं होती है। यानी अधातु का जो चमक होती है वो नहीं इसको चमकाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई चमक अपने से नहीं होता है। अधातु में चमक होती है लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होती है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, एक करना नोट करना। आप लोग के कॉपी में नोट्स करते जाइए। आप लोग कॉपी बात बोलते आ रहे, कॉपी आप लोग सामने लिखिए, नोट्स करते जाइए। अपवाद आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो क्या हो? आयोडीन एक ऐसा धातु है जो क्या चीज होता है? चमकीला होता है। आने की बोल देगा ऐसा धातु के नाम बताइए जो क्या चीज हो? चमकीला हो। तो कौन है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आघातवर्धनीयता। धातु आघातवर्धनीयता नहीं होती। धातु जब भंगुरी हो जाती है पीटने से टूट जाए। अगर धातु का हम लोग अगर पीटेंगे या फिर इसको चोट पहुंचाएंगे, कुछ चीज़ से हम इसको तोड़ेंगे मारेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और लोहा नहीं टूटेगा, क्या चीज़ है? टूट जाएगा। भंगुरी पूरा महीन हो सकता है। ठीक है,
तन्यता, अधातु तन्य नहीं होते, यानी अधातु जो होते हैं वो तन्यता नहीं, इसको नहीं टेक सकते, ठीक है। ये टूट जाएगा, तीरेंगे तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, इसे टूट सकता है। चालकता, धातु अधातु विद्युत का उष्मा का काची है, कुचालक है। धातु जो है, अधातु जो है विद्युत का काची है, कुचालक है। अधातु सुचालक, अधातु कुचालक। क्लियर। चलिए इसमें नोट्स क्या करना है, देखिए। अपवाद, कार्बन का अरूप हीरा उष्मा का सुचालक होता है, कार्बन अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आने का बोला अपवाद, कार्बन जो है अपरूप से हीरा का सुषमा का काची होता है, कुचालक होता है। कार्बन अपरूप ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, विद्युत उत्पन्न हो सकते हैं। क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके, क्लास 8 लगा कंप्लीट होगा तब बहुत सारे इसमें आप लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्लास 8 लगा एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के क्या क्या धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं। धातुओं का वायु में दहन, सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं का जो है वायु में क्या होता है, दहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे दहन करते हैं। दहन हम लोग किसे करते हैं, तो जो कुछ क्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे और उसमें आने के हम लोग आगे जलाते हैं, तो हम लोग का जो ऊष्मा देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दहन करते हैं। आने की वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हम लोग जो ऊष्मा देता है उसी को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। सामान्यतः धातुओं का वायु दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है। हम लोग जानते हैं कि जो धातुएं जो होती है वायु के साथ का दहन जब होती जलती है तो चमकदार पूरा ज्वाला उत्पन्न होती है, पूरा चमकता है, तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जितने भी धातुएं होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। क्लियर। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। बोल देगा धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु में उपस्थित गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यानी कि क्या बोल रहा है, जब कॉपर का वायु में उपस्थित, वायु मतलब हवा में जब इसको गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि O के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाता है, काले रंग का कॉपर बन जाता है। क्या बन जाता है, काले रंग का कॉपर बन जाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे 2Cu प्लस O2 बराबर 2Co, यानी कि 2Cu प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, 2Co बनता है, ठीक है। ये सूत्र ही आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे 4Al प्लस 3O2 मिलकर क्या बनता है, 2Al2O3, यानी कि ये सूत्र है, ठीक है। आप लोग इस सूत्र याद कर जाएगा, संतुलित किया हुआ है, ठीक है। ये मस्त किसको चाहिए, इसको संतुलित करना पड़ेगा, संतुलित किया हुआ है अपने से, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे धातु ऑक्साइडों का गुणधर्म, यानी जितने धातु ऑक्साइडों के जो होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सामान्यतः धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। जितने भी धातु ऑक्साइड किस कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होने के तात्पर्य इनके अम्लों से क्रिया करके लवण या जल प्रदान करने से है। आने की क्या बोला है कि ऑक्साइडों के प्रकृति क्षारकीय होने के तात्पर्य है कि इनमें अम्लों की क्रिया करके लवण या जल में प्रदान करते हैं। किसमें करते हैं, जल और लवण प्रदान करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कुछ जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारकीय दोनों के प्रकार व्यवहार कर सकती है। यानी कि क्या बोला कि जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय के साथ भी कर सकते हैं, क्षारकीय यानी कि अम्ल भी कर सकता है, क्षारकीय दोनों ऑक्साइड के क्या करता है, व्यवहार कर सकता है, ठीक है। चलिए अम्ल तथा क्षारक एल्युमिनियम ऑक्साइड की निम्न अभिक्रिया करता है। यानी कि अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते
हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को सूत्र दे दिया है, ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। क्लियर। अधिकांश धातु ऑक्साइड में जल अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार बन जाते हैं। यानी कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उभयधर्मी ऑक्साइड का चाहिए, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं से जानिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण या जल में प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल 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 और अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, यानी कि अम्ल से भी और क्षारक से भी दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उस करके लवण और जल प्रदान करता है। क्या करता है, अम्ल क्षारक के दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा होगा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों का अभिक्रिया करके लवण पर जल प्रदान, अभी बता चुके हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करने के, लवण और जल प्रदान करते हैं किससे, जब अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है जब, तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता क्या है, सो देखिए धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो यानी कि क्या बोला है, धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, यानी कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैसे करता है से देखिए। सबसे पहला है पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं जो तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने से आग पकड़ लेती है। यानी पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतना तेजी से अभिक्रिया करती है, अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो आग पकड़ सकता है। क्या पकड़ सकता है, आग। किसको, सोडियम और पोटेशियम को खुले में छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड अत्यंत कठोर अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सिल्वर और गोल्ड जो है, यानी कि सिल्वर हो गई, सोना और चांदी जो है वो अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है, सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं की सतह ऑक्साइड की पतली ज़्यादा परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन से ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया सुरक्षित रखती है। ठीक है, चलिए धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया भी पढ़े हम ऑक्सीजन के साथ। अब पढ़ेंगे जो सेकेंड नंबर है धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातु जल में अभिक्रिया नहीं करती। जितनी भी धातुएं जल में अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे जल धातु प्लस जल, धातु ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनता है। धातु प्लस जल मिलकर क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। उदाहरण में दे दिया है। ठीक है, उदाहरण दे दिया है। क्लियर। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया तेज उसमें छिपी होती है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होती है। आने क्या बोला, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु जो ठंडे जल के साथ तेजी से आने की सोडियम और पोटेशियम जो है धातु हैं जो ठंडे जल में क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया तेज से उसमें छिपी होती है, इसलिए उत्सर्जित हाइड्रोजन के तत्काल प्रज्वलित उत्सर्जित मतलब जो हीट देता हो। ठीक है, चलिए ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप नोट्स कर लीजिएगा। ये मेरा आप लोग का चाहिए रिएक्शन है। ठीक है, जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के पर्याप्त नहीं होती है। Ca2A मेरा कचिए रिएक्शन का फॉर्मूला है। Ca यानी कैल्शियम, H2O यानी कि H2O मतलब पानी होता है। ठीक है,
इसका सूत्र मिलकर कि A ब्रैकेट बंद OH2 क्यों इतना इतना गैस है। तो ठीक है, थर्ड नंबर क्या, मैग्नीशियम शीतल जल की अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु के सतह पर चिपक जाती है अतः यह तैरने में प्रारंभ कर देती है। यानी मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि ठंडे जल में शीतल तो पैर में नहीं करता है लेकिन गर्म जलों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए ये मेरा हम लोग का क्या फार्मूला है, Al एल्युमिनियम प्लस 3H2O गैस, ए एल्युमिनियम और 3 सल्फर यानी कि होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। अभी पढ़े ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धातु को और जल के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होता है, किसके साथ, अम्लों के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग की सहायता से हम लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से आगे कुछ करना है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण या हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यानी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, धातु प्लस तनु अम्ल बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस होते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है धातु जो है अम्लों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। नोट्स कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा। धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। यानी कि धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 ऑक्सीकृत करते हैं जल को परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन से किसी ऑक्साइड N2O NO2 ये उत्पादित करती है। लेकिन मैग्नीशियम Mg मैग्नीज Mn आदि तनुकृत HNO3 ये गैसें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धातु के लवणों के साथ, लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु अधिक अभिक्रिया धातु अपने से कम अभिक्रिया धातु को उसके यौगिक विलयन गलित अवस्था में विस्थापित कर देने से विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से आने के अपने से कम अभिक्रिया धातु के उसके यौगिक को विलयन गलित अवस्था में क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर धातु A धातु B विलयन के स्थापित कर देती है तो धातु B अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशीलता है। A धातु A प्लस B का विलयन A प्लस इतना इतना होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है। यानी कि सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता का आरोही क्रम में, यानी कि जो कार्य करता है क्रियाशील करता है उसी को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में क्या करता है, व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी जो क्रियाशीलता जो कार्य करता है उससे जैसे किया गया है के, यानी कि पोटेशियम के मतलब क्या होता है, पोटेशियम जो सबसे अधिक अभी क्रियाशीलता, यानी पोटेशियम जो सबसे अधिक क्रियाशीलता है। सोडियम Na कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन ये सब। ठीक है, ये सब आप लोग का आरोही क्रम में किया गया है। ठीक है, आयरन देख रहे हैं, आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर तांबा मरकरी, ठीक है, सिल्वर ये सब बताया गया है और गोल्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसी होती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए धातु का अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति को में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग करके घने बनाते हैं। ठीक है, बस यहीं तक रखिए। ठीक है, कल से आप लोग के हम ये पार्ट 1 है। ठीक है, एक अच्छी पार्ट 1 पार्ट 2 हम कल आप लोग के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। जय हिंद जय भारत। सरस्वती माता की